मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में 9वें अध्याय में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज शंबर और निर्जरा तत्व का वर्णन कर रहे हैं। शंबर तत्व के जो 6 कारण हैं शंबर होने के, वो हमने समझ लिए हैं। और निर्जरा तप करने से होती है, उसमें हमने बहिरंग 6 प्रकार के तप समझ लिए हैं। अंतरंग 6 प्रकार के तप में 5 तप हमने समझ लिए हैं। और अंतिम ध्यान तप का वर्णन विस्तार से चल रहा है। इसमें हमने आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान समझ लिए, जो संसार का कारण है, दुर्गतियों में ले जाने वाले हैं, दुख देने दिलाने वाले हैं। ऐसे आर्त रौद्र ध्यान छोड़ने योग्य हैं। और धर्म ध्यान जो परंपरा से मोक्ष का कारण है, जिसकी आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये 4 वेदों के बारे में हमने समझ लिया है। और शुक्ल ध्यान के भी 4 वेद हैं। और ये प्रारंभ के 2 शुक्ल ध्यान श्रुत केवली के होते हैं और बाद के 2 शुक्ल ध्यान केवल ज्ञानी के होते हैं। सयोग केवली और अयोग केवली अर्थात 13वें और 14वें गुणस्थान में होते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब शुक्ल ध्यान का आलंबन क्या होता है, किसके आलंबन से होते हैं शुक्ल ध्यान, ये बात बताई जा रही है। सूत्र नंबर 40 दोहराएंगे। त्रयेक योग, त्रयेक योग, काय योगा, योगा नाम, त्रयेक योग, काय योगा, योगा नाम। अर्थात पहला शुक्ल ध्यान 3 योगों से होता है। त्रयेक 3 तीनों योग से होता है। पहला शुक्ल ध्यान 3 योगों से, मतलब मन योग और काय योग, इनके आश्रय से होता है। मन योग के आश्रय से, वचन योग के आश्रय से और काय योग के आश्रय से। अभी पूर्व में जो बताया गया था, शुक्ले चाद्य पूर्व वेदा, सूत्र नंबर 38 में, तो पूर्व वेद माने जो श्रुत केवली 14 पूर्वों के जो ज्ञाता होते हैं, 11 अंग 14 पूर्व के, वे श्रुत केवली कहलाते हैं। और उनके 3 योग रहते हैं। मन योग रहता है, वचन योग रहता है, काय योग रहता है। तो उन 3 योगों से पहला शुक्ल ध्यान होता है। इसके बाद दूसरा शुक्ल ध्यान 1 त्रय, फिर 1 संधि विच्छेद करेंगे। सूत्र में देखो तो त्रय प्लस 1 योग, तो त्रय योग मतलब पहला शुक्ल ध्यान, 1 योग माने दूसरा शुक्ल ध्यान। तो दूसरा शुक्ल ध्यान 1 योग में होता है। 1 योग से मतलब मन योग से भी होता है, वचन योग से भी होता है, काय योग से भी होता है, लेकिन इन तीनों में से किसी 1 योग से होता है। और तीसरा शुक्ल ध्यान काय योग, काय योग से होता है तीसरा शुक्ल ध्यान। और अयोगा नाम अर्थात चौथा शुक्ल ध्यान अयोग, यानी 14वां गुणस्थान जो अयोग केवली का होता है, तो उनके चौथा शुक्ल ध्यान होता है वो अयोग अवस्था, माने वहां पर ना मन योग है, ना वचन योग है, ना काय योग है। ऐसे चौथा शुक्ल ध्यान अयोगी अवस्था में होता है। इस तरह से चारों शुक्ल ध्यान के आलंबन बताए गए हैं। 3 योग से पहला शुक्ल ध्यान, 3 में से किसी 1 योग से दूसरा शुक्ल ध्यान, काय योग से तीसरा शुक्ल ध्यान और अयोग अवस्था में चौथा शुक्ल ध्यान होता है। इसके बाद अब प्रारंभ के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं, देखो अभी तक नाम नहीं आए हैं शुक्ल ध्यान के। आगे चारों शुक्ल ध्यान के नाम एक सूत्र में बताए जाएंगे। पृथक वितर्क,
और एकत्व वितर्क, ये शुरू के दो शुक्ल ध्यान हैं, इनके बारे में विशेष कथन किया जा रहा है। सूत्र नंबर 41 में दोहराएंगे। एकाश्रये एकाश्रये सवितर्क विचारे सवितर्क विचारे पूर्वे। पूर्वे। देखो यहाँ पूर्वे शब्द द्विवचन में है। पूर्व माने पहले के, और पूर्वे द्विवचन है, मतलब पहले के दो। इससे पता चल रहा पूर्वे द्विवचन होने से पहले के दो माने प्रारंभ के दो शुक्ल ध्यान जो पूर्ण श्रुत ज्ञानी के ही होते हैं, पहले जो वर्णन आ चुका है। तो श्रुत ज्ञानी मतलब वही श्रुत केवली, और दोनों का आधार एक ही है। और सवितर्क विचारे, दोनों वितर्क और विचार से सहित हैं। दो बातें हैं इसमें। शुरू के दो शुक्ल ध्यान के बारे में दो विशेष बातें बताई गई हैं। पहली बात ये बताई गई, एकाश्रय माने दोनों का आधार एक ही है। आधार से मतलब दोनों पूर्वविद के होते हैं। पूर्वविद माने श्रुत केवली, 14 अंग के जो ज्ञाता, 14 पूर्व के जो ज्ञाता होते हैं, ऐसे 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता श्रुत केवली, वो पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान के आधार हैं। मतलब दोनों का आधार एक ही है। और दूसरी विशेषता क्या बताई, सवितर्क विचारे। सवितर्क माने वितर्क सहित, और विचार में भी सा लगा लेंगे, दोनों में एक साथ लगेगा। तो विचारे माने विचार सहित, दोनों वितर्क सहित और विचार से सहित हैं। अब ये वितर्क क्या कहलाता है और विचार क्या कहलाता है, ये आगे के सूत्र में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम उसको नहीं ले रहे हैं। आगे सूत्र में समझ लेंगे। आचार्य श्री ने स्वयं व्याख्या की है। इसके पहले ये बता रहे हैं कि जो दूसरा शुक्ल ध्यान है उसमें विचार नहीं होता है। सूत्र दोहराएंगे, अविचारम द्वितीयम, अविचारम द्वितीयम, अर्थात दूसरा शुक्ल ध्यान विचार रहित है। देखो आपको याद होगा जब चौथे अध्याय में ये बताया गया था, 5वें अध्याय में भी ये बात आई थी। माने ये एक तरीका है वर्णन करने का, जहाँ सामान्य देवों के 10 भेद बताए गए थे, इंद्र सामान्य त्रयस्त्रिंश आदि, और उसके बाद कहा था त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष का, माने व्यंतर और ज्योतिष के देवों में त्रयस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते हैं। और पहले ये बता दिया था कि सभी प्रकार के देवों में 10 भेद होते हैं, मतलब व्यंतर और ज्योतिषी में 10 नहीं होते, 8 ही होते हैं। तो ये तरीका है। इसी तरह से 5वें अध्याय में भी बताया गया था, तो वही तरीका यहाँ है। पहले तो कह दिया है कि दोनों में वितर्क और विचार से सहित हैं दोनों शुक्ल ध्यान। अब आगे क्या कह रहे हैं कि दूसरा शुक्ल ध्यान विचार रहित है, अर्थात पहले शुक्ल ध्यान में तो वितर्क और विचार दोनों होते हैं, किंतु दूसरे शुक्ल ध्यान में विचार नहीं होता है, वितर्क होता है। पहले में वितर्क और विचार दोनों होते हैं, दूसरे में केवल वितर्क होता है, विचार से रहित है। ये बात स्पष्ट हो गई। अब ले रहे हैं वितर्क किसे कहते हैं और विचार किसे कहते हैं। सूत्र नंबर 43 में वितर्क का लक्षण बता रहे हैं, दोहराएंगे, वितर्क श्रुतम, वितर्क श्रुतम, अर्थात वितर्क माने विशेष रूप से तर्क करना, इसे कहते हैं वितर्क। और दूसरा वितर्क श्रुत ज्ञान को कहते हैं। देखो श्रुत ज्ञान में विशेष रूप से तर्क किए जाते हैं। कोई भी विषय को अच्छे से समझने के लिए अच्छे से व्याख्या, और पहले से अगर हम जानते समझते भी हैं तो अपने गुरु के समक्ष उसको और अच्छे से पुष्ट करने के लिए ऐसे भाव से कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, जिज्ञासाएं रखी जाती हैं, तो उसमें भाव ये रहता है कि हमें और
अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाए, या जो हम जानते हैं उसकी पुष्टि गुरु के मुख से हो जाए तो पक्का हो जाएगा। माने कोई किसी प्रकार की फिर उसमें ऐसी आशंका नहीं रहेगी कि पता नहीं हम सही जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। ऐसी इच्छा से जिज्ञासाएं रखी जाती हैं, प्रश्न रखे जाते हैं। अनेक स्थानों पे मुनिराजों के समक्ष लोग अपने इस तरह की जिज्ञासाएं रखते हैं, जिसमें प्रमाण सागर जी, सुधा सागर जी वर्तमान में इस प्रकार के विशेष आयोजन सामूहिक रूप से भी करते हैं और उसमें बहुत लोग लाभान्वित होते हैं। तो अनेक प्रकार की उनकी जिज्ञासाएं आती हैं, तो वह सब श्रुत ज्ञान में होता है। ये सारे मतलब ये वितर्क हैं। यहाँ पर बहुत ही उच्च स्तर की बात है। हम तो अपने व्यवहार के उदाहरण दे करके आपको समझा रहे हैं। तो ये शुक्ल ध्यान में प्रथम और द्वितीय जो दो भेद हैं, पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क, उन दोनों में वितर्क होता है। इसीलिए पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क नाम ही है। तो शुक्ल ध्यान का वितर्क सहित होने के कारण पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क ये नाम अभी आगे सूत्र में आने वाले हैं। तो वितर्क का लक्षण आपने समझ लिया। माने वितर्क मतलब विशेष रूप से तर्क करना, तर्क अर्थात विचार करना। तो वहां पर देखो ध्यान की अवस्था है, तो उस ध्यान की अवस्था में कोई से कुछ पूछने बताने जैसे तर्क नहीं होते हैं, वहां पर विचार होता है, चिंतन होता है। तो ध्यान की अवस्था में तो आत्मा में, आत्मा से ही आत्मा के लिए ध्यान किया जाता है। शुक्ल ध्यान में बाहरी और ऐसी आलंबन की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर उसमें वितर्क किसमें होता है? तो वितर्क श्रुत ज्ञान में होता है। तो श्रुत ज्ञान का विस्तार है, द्वादशांग रूप है, द्वादशांग जिनवाणी जैसे हम बोलते हैं, 12 अंग के रूप में जो तीर्थंकरों की वाणी को गणधर देव ने गुंथित किया है। तो ऐसे वह वितर्क पहले शुक्ल ध्यान में और द्वितीय शुक्ल ध्यान में चलते हैं। और अब आगे विचार का लक्षण बता रहे हैं, सूत्र नंबर 44 में देखेंगे विचार का लक्षण। विचार किसमें होता है? पहले शुक्ल ध्यान में होता है, दूसरे शुक्ल ध्यान में नहीं होता है। सूत्र नंबर 42 याद रखेंगे, अविचारम द्वितीयम, अर्थात द्वितीय शुक्ल ध्यान में विचार नहीं होता है, विचार रहित है। तो पहले शुक्ल ध्यान में विचार होता है। अब विचार किसे कहते हैं ये बात समझाई जा रही है। सूत्र नंबर 44 दोहराएंगे, विचार का लक्षण। विचारोर्थ, विचारोर्थ व्यंजन व्यंजन योग संक्रांति, व्यंजन योग संक्रांति। अर्थात विचार से मतलब है अर्थ, व्यंजन, योग, ये 3 शब्द इसमें आए हैं। विचार में अर्थ, व्यंजन और योग। संक्रांति, संक्रांति माने होता है परिवर्तन। जैसे हम लोग मकर संक्रांति पर्व यहाँ मनाया जाता है हमारे भारत में। तो मकर संक्रांति का मतलब क्या है? सूर्य मकर राशि में आ गया। तो सूर्य तो प्रति माह राशि परिवर्तन करते हैं। एक महीने एक राशि में सूर्य रहता है, दूसरे महीने दूसरी राशि में। ज्योतिष में जो 12 राशियां मानी गई है, तो एक वर्ष में सूर्य सभी 12 राशियों का भ्रमण कर लेता है। तो एक माह एक राशि में रहता है। तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, धनु राशि से मकर राशि में आता है, तो उसे मकर संक्रांति माने राशि परिवर्तन किया। तो ऐसी संक्रांति तो हर महीने होती है, हर राशि की संक्रांति होती है, लेकिन मकर संक्रांति का विशेष महत्व है, क्योंकि उस समय वह दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। इसलिए 6 महीने दक्षिणायन, 6 महीने उत्तरायण रहता है। उत्तरायण को अच्छा माना जाता है। तो यहाँ संक्रांति से वही प्रयोजन है, परिवर्तन। तो किसका परिवर्तन? अर्थ, व्यंजन और योग, इन 3 चीजों का परिवर्तन होता है।
विचार में। देखो पहला शुक्ल ध्यान तीनों योग वालों के होता है, माने तीनों योग इसके आश्रयभूत हैं। तो ये तीनों योगों में अर्थ व्यंजन और योग संक्रांति कैसे होती है? तो अर्थ का मतलब है उस द्रव्य या पर्याय से जिसका ध्यान किया जाता है, उस द्रव्य को अर्थ कहते हैं। और व्यंजन तो जानते ही हैं, वचन शब्द जो होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। और योग भी जानते हैं, मन वचन और काय की क्रिया, इसे योग कहते हैं। तो ऐसे अर्थ का परिवर्तन, जैसे द्रव्य का, पदार्थ का, हर द्रव्य की या हर पदार्थ की कोई ना कोई पर्याय होती है, तो उसका चिंतन किया जाता है इसमें पहले शुक्ल ध्यान में, पृथक वितर्क में। तो उस द्रव्य में परिवर्तन, व्यंजन का मतलब शब्द या वचन, उसमें परिवर्तन, और योग में परिवर्तन माने मन वचन, मन से वचन, वचन से काय होना या काय से फिर मन होना, ऐसे योगों में परिवर्तन होता है। तो ध्यान करते समय द्रव्य को छोड़कर पर्याय का ध्यान करना, पर्याय को छोड़कर द्रव्य का ध्यान करना, या ध्यान का विषय बदलना। पहले कुछ दूसरे विषय पे ध्यान चल रहा था, बाद में किसी दूसरे विषय पे श्रुत के किसी एक वाक्य को छोड़कर दूसरे वाक्य का सहारा लेना, उसे छोड़कर फिर किसी अन्य वाक्य का सहारा लेना। इस तरह से श्रुत के जो वाक्य हैं, अरहंत का ध्यान, अरहंत एक वाक्य शब्द है, तो या रमो अरिहंताड़म ये वाक्य हो गया, तो इसका सहारा लेना, रमो सिद्धाड़म उसको बदल के इस पे आ जाना। इस तरह से ध्यान करते समय वचन का बदलना, तो व्यंजन संक्रांति हो गई। और ऐसे ही योग में काय योग को छोड़कर अन्य योग का ग्रहण करना, या अन्य योग छोड़ करके फिर काय योग ग्रहण करना। इसी प्रकार से तीनों प्रकार की ये संक्रांति, संक्रांति माने परिवर्तन, इसे विचार कहते हैं। तो विचार मतलब ये परिवर्तन, किसका परिवर्तन? अर्थ का माने द्रव्य का परिवर्तन, व्यंजन का परिवर्तन, व्यंजन माने शब्द अक्षर आदि, और योग का परिवर्तन माने मन वचन काय रूप योग का परिवर्तन। जिस ध्यान में इस तरह का विचार होता है वह विचार सहित कहलाता है, और जिसमें यह विचार नहीं होता है वह विचार रहित कहलाता है। तो पहला शुक्ल ध्यान विचार सहित है, उसमें विचार होता है, विचार माने इस तरह परिवर्तन होता है। और दूसरे शुक्ल ध्यान में इस तरह का विचार नहीं होता है, उसमें केवल वितर्क रहता है। इस प्रकार शुक्ल ध्यान के बारे में आपने विस्तार से समझ लिया है, और अब आगे शुक्ल ध्यान के वेदों के नाम वगैरह आएंगे। आज की पढ़ाई हम यहीं पूर्ण करते हैं, और अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान कर लें।